हेलो गाइज, आप सबका हमारे चैनल वन विजन साइंस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेंजाइन रिएक्शन के बारे में कि ये रिएक्शन होती किस तरीके से है, इसकी मैकेनिज्म किस तरीके की होती है और इस रिएक्शन में हम किस तरीके के रिएक्टेंट्स यूज करते हैं। तो बेसिकली जो बेंजाइन रिएक्शन है वो एल्डिहाइड्स के संघनन की रिएक्शन है, कंडेंसेशन रिएक्शन है एल्डिहाइड की। तो इसके अंदर हम एरोमेटिक एल्डिहाइड्स लेते हैं और इसका कंडेंसेशन करते हैं, है ना। तो हम देखते हैं किस तरीके से रिएक्शन होती है। तो बेंजाइन रिएक्शन में जनरली हम क्या लेते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड लेते हैं, क्योंकि एलिफेटिक एल्डिहाइड्स के साथ ये कंडेंसेशन रिएक्शंस नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड लेते हैं। तो हम ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है, हमारा बेंजाल्डिहाइड है, क्योंकि C6H5 फेनिल ग्रुप है और इस पे क्या लगा हुआ है, CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। तो ये हमारा बेंजाल्डिहाइड है। तो इसकी हम जनरली 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, है ना। तो बेंजाल्डिहाइड हम ज्यादा मात्रा में लेंगे। तो ये एक तरीके का एरोमेटिक एल्डिहाइड है। जब इसकी रिएक्शन हम जलीय एल्कोहल, ये क्या है हमारा C2H5OH एथेनॉल है, एल्कोहल है, और जलीय है ना, तो H2O साथ ले रहे हैं। तो जलीय एल्कोहल के साथ KCN की उपस्थिति में, पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में जब इसका रिफ्लक्स करवाते हैं तो ये क्या होता है, जो हमारा बेंजाल्डिहाइड लिया है हमने, एरोमेटिक एल्डिहाइड लिया है, वो क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है। और कंडेंस होकर जनरली हमें क्या देता है, बेंजाइन प्रोडक्ट के रूप में देता है, बेंजाइन देता है। तो ये जो है वो क्या है, बेंजाइन है ना। तो ये बना कैसे है, बेंजाल्डिहाइड के जलीय अल्कोहल और पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में रिफ्लक्स करवाने से क्या बनता है, बेंजाइन बनता है। तो देखते हैं हम इसकी मैकेनिज्म किस तरीके से होती है। तो मैकेनिज्म देखते हैं। तो ये जो हमने यहाँ रिएक्शन के अंदर पोटेशियम साइनाइड लिया है, सबसे पहले इस पोटेशियम साइनाइड का क्या हो जाता है, आयनाइजेशन हो जाता है। तो पोटेशियम साइनाइड का आयनाइजेशन होगा तो ये किस में टूटेगा, पोटेशियम प्लस और साइनाइड माइनस आयंस के रूप में टूटेगा। अब जो ये साइनाइड हमारे पास बना, तो इसका नेचर किस तरीके का होता है, नाभिक स्नेही होगा, क्योंकि खुद के ऊपर क्या है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। तो ये कैसी स्पीसीज से जुड़ना चाहता है, जिसके ऊपर क्या हो, पॉजिटिव चार्ज होगा ना। तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है। जो हमारा साइनाइड यहाँ बना वो किस तरीके से बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल या नाभिक स्नेही की तरह बिहेव करता है। मतलब कि ऐसी स्पीसीज के साथ ये जुड़ना प्रेफर करता है जिसपे क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, ना। तो अब जो हमारी रिएक्शन में पोटेशियम साइनाइड था, उसका आयनाइजेशन होने से क्या बन गया, एक न्यूक्लियोफाइल बन गया या नाभिक स्नेही साइनाइड बन गया। तो अब ये नाभिक स्नेही, ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, जो रिएक्शन के अंदर बेंजाल्डिहाइड है उसमें इस बेंजाल्डिहाइड के एक मॉलिक्यूल पे अटैक करता है। ये साइनाइड बेंजाल्डिहाइड है, ये C6H5C डबल बॉन्ड O और H, ये बेंजाल्डिहाइड है। अब इसके ऊपर ये जो साइनाइड एज ए न्यूक्लियोफाइल हमारे पास आया है, ये क्या करता है, जैसे ही कार्बन पे अटैक करेगा, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, एक पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपने ऊपर ले लेगा, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने ऊपर लेगा, इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और पॉजिटिव चार्ज आते ही क्या होता है, साइनाइड इससे जुड़ जाता है। जैसे ही ये जुड़ा, हमारे पास क्या मॉलिक्यूल बना, कार्बन से साइनाइड जुड़ गया और ऑक्सीजन पे क्या आ गया, माइनस चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन ने इस डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, अपने ऊपर ले लिया था। इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपने ऊपर ले लिया था, तब इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया और साइनाइड इस पॉजिटिव कार्बन के साथ जाके जुड़ गया। अब हमारे पास जो ये वाला कंपाउंड मिला, उसमें क्या होता है, इस कंपाउंड के अंदर क्या है, हाइड्रोजन पीएस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ। तो ये हाइड्रोजन क्या करता है, इस अपनी CH बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देके चला जाता है। जैसे ही कार्बन को देके चला जाएगा, कैसे, माइनस यहाँ से H प्लस क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, निकल जाएगा, प्लस के रूप में निकलेगा H हाइड्रोजन। क्यों, क्योंकि अपनी बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन से किसको देके जा रहा है,
कार्बन को देके जा रहा है और प्लस के रूप में खुद निकल गया। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन कार्बन को देके जाएगा क्या बन जाएगा, माइनस आ जाएगा कार्बन पे, और माइनस जब कार्बन पे कोई माइनस आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कार्ब एनाइन बोलते हैं। तो कार्ब एनाइन बन जाएगा। अब जो ये पॉजिटिव H प्लस यहाँ निकला, ये क्या करता है, इस वाली स्पीसीज में ये जो नेगेटिव O माइनस है वहां जाके ये H प्लस अटैच्ड हो जाता है, और जैसे ही अटैच्ड होगा क्या हो जाएगा, ये OH में कन्वर्ट हो जाएगी। ये H प्लस O माइनस के साथ अटैच्ड हुआ तो OH बन गया यहाँ, और इस कार्बन पे क्या आ गया, इसने क्या गया, ये हाइड्रोजन निकला कैसे था, अपने दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन्स कार्बन को देके, तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया था और ये ऑक्सीजन माइनस पर नेगेटिव चार्ज था, तो ये H प्लस ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। अब कौन सी स्पीसीज, यही स्पीसीज ऐसी स्पीसीज में कन्वर्ट हो गई। अब जो ये नेगेटिव चार्ज है कार्बन के ऊपर, ये नेगेटिव चार्ज क्या होता है, या कार्ब एनाइन जो हमारे पास इस रिएक्शन में बना, ये क्या है, कार्ब एनाइन, मतलब कार्बन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो कार्ब एनाइन इंटरमीडिएट बन गया। अब ये कार्ब एनाइन जो इस रिएक्शन में बना, इस कार्ब एनाइन के पास में क्या जुड़ा हुआ है, साइनाइड जुड़ा हुआ है ना, तो साइनाइड जुड़े होने की वजह से ये जो नेगेटिव चार्ज है वो किस में आ जाता है, रेजोनेंस करने लगता है। मतलब रेजोनेंस किस तरीके से करेगा, जैसे नाइट्रोजन अपनी वो एक बॉन्ड की दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपने ऊपर लेगा, कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। इस कार्बन पे जैसे ही प्लस आएगा, ये वाला नेगेटिव जो कार्बन पे है वो क्या करेगा, दोनों कार्बन के बीच में शिफ्ट कर देगा। तो ये नेगेटिव यहाँ शिफ्ट हुआ और ये नेगेटिव यहाँ शिफ्ट हुआ, और इस कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड के एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स किसने ले लिए, नाइट्रोजन ने ले लिए। तो जैसे ही एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन ने ले लिए थे तो उस पे नाइट्रोजन पे क्या आ गया था, नेगेटिव चार्ज, और इस कार्ब एनाइन के नेगेटिव चार्ज ने क्या किया था, इस कार्बन ने ये नेगेटिव चार्ज इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड के रूप में दे दिया था। तो इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, और पहले C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड था, तो एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन ने ले लिए, तो नाइट्रोजन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से ये कार्ब एनाइन क्या हो जाता है, रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल हो जाता है। तो रेजोनेंस के द्वारा स्टेबल होने से ये क्या हो जाता है, कार्ब एनाइन एक स्टेबल स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो ये हमारा कार्ब एनाइन था वो क्या होगा, ये भी कैसे बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह ही बिहेव कर रहा है ना, नाभिक स्नेही तरह ही, क्योंकि इस कार्बन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो इससे किस स्पीसीज के साथ जुड़ना है जिसके ऊपर क्या हो, पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल या नाभिक स्नेही की तरह दूसरे वाला जो हमने यहाँ बेंजोएल्डिहाइड लिए थे, एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स लिए थे, तो दूसरे बेंजोएल्डिहाइड के मॉलिक्यूल पे क्या करता है, कार्बन पे अटैक करेगा। जैसे ही कार्बन पे अटैक करेगा, ये O और CO बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन पे चले जाएंगे, और ये नेगेटिव इस वाले कार्बन से जुड़ जाएगा। ये दोनों कार्बन जुड़ गए, और ये वाले ऑक्सीजन में पहले डबल बॉन्ड था C और O के बीच में, अब सिंगल बॉन्ड हो गया, ऑक्सीजन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि उसने अब इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स खुद के ऊपर ले लिए, और ये वाली स्पीसीज बनी। अब इस वाली स्पीसीज में जनरली क्या होता है, ये जो था हमारे पास जो पहले वाला न्यूक्लियोफाइल था उसमें एक OH ग्रुप था, तो इस OH ग्रुप में ये H क्या करता है, अपने बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को देके निकल जाता है, और जैसे ही लेके निकलेगा, कैसे निकलेगा, H प्लस के रूप में निकलेगा। तो H प्लस के रूप में क्या करेगा, जब यहाँ से निकल जाएगा तो ये H प्लस के रूप में निकल के कहाँ जाके जुड़ जाएगा, इस O नेगेटिव से जाके जुड़ जाएगा। तो ये वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये O माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से H प्लस निकल गया और वो H प्लस उसमें जाके ऐड होके ये बन गया, ये हो रहा है। तो अब यहाँ OH बन गया और ये क्या हो गया, O नेगेटिव हो गया। तो ये क्या करता है, जब ये ऑक्सीजन अपना नेगेटिव चार्ज कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड के रूप में देता है, तो ये साइनाइड अपने इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके Cn माइनस के रूप में बाहर निकल जाता है, और जैसे ही बाहर निकलेगा C और O के बीच में क्या हो गया, डबल बॉन्ड आ गया,
और यहाँ COH C6H5 ये ऐसे कैसे ग्रुप था, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, Cn निकल गया, Cn माइनस, और हमारे पास क्या मिल गया, हमें प्रोडक्ट के रूप में बेंजाइन मिल गया। तो जो ये हमारी बेंजाइन कंडेंसेशन रिएक्शन है, इसमें हम पोटेशियम साइनाइड ले रहे हैं। इस जलीय एल्कोहल के साथ हम पोटेशियम साइनाइड ले रहे हैं ना। तो पोटेशियम साइनाइड क्या कर रहा है, नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पोटेशियम साइनाइड लेने का मेन रीजन क्या होता है कि हम पोटेशियम साइनाइड की जगह बेस भी तो ले सकते हैं। जैसे बेस है तो बेस पर भी जैसे O माइनस आएगा तो वो भी क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह ही अटैक करेगा। लेकिन ये पोटेशियम साइनाइड लेने का मेन रीजन क्या होता है यहाँ कि जैसे ये साइनाइड एक तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव तो कर ही रहा है, साथ के साथ ये क्या करता है, जो ये कार्ब एनाइन हमारा इसी मैकेनिज्म में इस रिएक्शन के बीच में बनता है, उसको रेजोनेंस के द्वारा क्या कर देता है, स्टेबल कर देता है। ये क्या है, रेजोनेंस हो रहा है इधर या अनुनाद हो रहा है, ये दोनों अनुनादी संरचनाएं हैं। तो जो ये बीच के अंदर कार्ब एनाइन बना ना, वो साइनाइड लेने से क्या हो जाता है, अनुनाद के द्वारा स्टेबल हो जाता है।